हाय गाइस, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा क्लास 10th एपी। बीते हुए 4-5 दिन पहले की लाइव सेशन में हमने एपी का स्टार्टिंग किए थे, बट नेट के इश्यूज आने के कारण से वीडियो जो है हमारा उतना क्लियरफाई नहीं हो पाया था। बार बार बीच में नेट के इश्यूज आ जा रही थी, जिस कारण से वीडियो क्लियर नहीं हुआ। तो स्पेशल एपी का, वो भी प्रश्नावली नहीं, हम आपकी बुक का एक्सरसाइज की इसमें बात नहीं करेंगे। एपी का स्टार्टिंग से, जो एपी स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग मतलब जीरो सब समझिए। एपी का ए से लेके पूरा प्रोसेस 5.1 के लिए जो इसका थ्योरी होता है, अभी हम थ्योरी की बात करेंगे। जो एपी का 5.1 का जो थ्योरी होगा, सिर्फ ओनली फॉर थ्योरी की बात करेंगे। थ्योरी के आधार पे जो आपका ये समांतर श्रेणी का 5.1 एक्सरसाइज है क्लास 10th की एनसीईआरटी वाला बुक में, तो वो आपका सारा सोल्व हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर बोलेंगे, अगर आप एपी स्टार्टिंग किए हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, आप हमारी लाइव सेशन को छोड़िए। अभी थ्योरी वाला जो भी हम चला रहे हैं, थ्योरी सेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद जो 5.1 की एक्सरसाइज होगा आपका, वो ए टू जेड बन जाएंगे। एपी से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों में कोई सा भी डाउट आपको नहीं पड़ेगा। 100% इसकी गारंटी देंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेंगे या फिर आप नहीं बना पाएंगे। बिकॉज ये जो एपी पढ़ाएंगे अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करें, कहाँ से? जीरो से। और तब तक इस वीडियो में हम समझाएंगे जब तक आपको एपी समझ में नहीं आता है। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये आपको 100% समझ में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इन वीडियो को वॉच करेंगे एंड तक। तो शुरू करते हैं एपी का बिल्कुल जीरो से। क्या पता है कि एपी का हम ए से स्टार्टिंग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देखे होंगे एपी क्या क्या नहीं पता किसको बोलते हैं, तो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एपी के बारे में। एपी का थ्योरी होगा 5.1 का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एपी क्या होता है। देखिए, अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि आपको सरल और सिंपल लैंग्वेज हो और आपको समझ इजी वे में आए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एपी, जो इस चैप्टर का नाम है ना, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, एपी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक से ए पी से प्रोग्रेशन, तो इसका शॉर्ट फॉर्म एपी आ गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी हो गया, समांतर श्रेणी जिसको हिंदी वर्ड में बोलते हैं। तो देखिए, इनमें दो चीज आता है, पहला आता है समांतर, दूसरा आता है श्रेणी। देखिए, समांतर मीनिंग आप इनको समझिए। दो, अगर हम एलएचएस लेते हैं और आरएचएस लेते हैं, तो दोनों साइड क्या है? 5 के बराबर 5 होना चाहिए। 3 है तो 3 होना चाहिए। दोनों साइड क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जो ये सेट है वही ए सेट होता है। तो समान का मीनिंग यहाँ पे ये है। जो अंतर जुड़ा हुआ है ना, आप देखिए श्रेणी का मतलब तो आप जानते हैं। गांव में श्रेणी को समझने के लिए एक एग्जांपल आप सीढ़ी का ले सकते हैं। सीढ़ी को, जिसको आप पौड़ी भी बोलते हैं, और अंग्रेजी वर्ड में इसको स्टेप भी बोला जाता है। जो ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए इंसान इस पर पैर डाल डाल के एक स्टेप से दूसरे स्टेप चढ़ते हैं। तो देखिए, इनका एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि समांतर श्रेणी से रिलेटेड अभी बना देंगे इनको। देखिए, एक पहला जो स्टेप होता है इसका कदम रखने का, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा, जो भी है। तो क्या होता है? पहला स्टेप दूसरा स्टेप के समान अंतर पे बांधा या सेट किया होता है, ताकि एक कदम दूसरे कदम के बीच का स्टेप सेम हो। अगर आप सीढ़ी देखेंगे घर में, अगर आपकी घर की चढ़ने वाली सीढ़ी होगी, तो भी देखेंगे आप, पहला स्टेप जो होगा उससे बड़ा होगा आपका दूसरा स्टेप, उससे बड़ा होगा आपका तीसरा स्टेप, उससे बड़ा होगा, मतलब जो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस होंगे ना, वो क्या होगा? सेम होगा। तो क्या होता है, जो एक स्टेप दूसरे स्टेप से होते हैं ना, वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? समान होता है। सेम प्रोसेस ये बोल रहा है कि आप एपी का डिफिनेशन बोल सकते हैं संख्याओं की। पहली बात तो इसमें मैथ्स में बात करेंगे किसकी? संख्या के। तो संख्याओं की ऐसी सूची, क्या? संख्याओं की ऐसी सूची बोल सकते हैं। देखिए, संख्याओं का ऐसी सूची जो समान अंतर से, जो समान अंतर से आगे या पीछे, समान अंतर से आगे या पीछे की ओर बढ़ती जाए, आगे या पीछे की ओर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। देखिए, समान अंतर से मतलब क्या? 2, 4, 6, 8 ये लिए। तो 2 के बीच देखिए, 2 और 4 के बीच डिफरेंट कितना है? 2। 4 और 6 के बीच 2। 6 और 8 के बीच 2। क्या है? संख्याओं की ऐसी सूची। ये जो फॉर्म है ये क्या है? एक सूची है संख्याओं की। 2, 4, 6, 8 क्या है? संख्याओं की एक सूची है। क्या बोल रहा है? जो समान अंतर से आगे या पीछे की ओर क्या जा रहा है? ये आगे जा रहा है ना। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या आ जाता? 10, 10 के बाद क्या? 12। तो क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है? 2 का।
देखिए हर जगह डिफरेंट कितना है, तो 2 का। एपी यही बोलता है कि जो हम संख्याओं की सूची लेते हैं, जो हम एपी लेते हैं, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, अंतर बीच का समान होना चाहिए दो पदों के बीच। देखिए जैसे 5 लिए, 10, 15, 20, डॉट 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 चलता गया। यह अब बोल रहा है, एपी बोल रहा है कि जो दो है, देखिए संख्याओं की सूची है, ये क्या है, इस पूरा फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, संख्याओं की सूची बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संख्याओं की सूची। अब संख्याओं की सूची तो ये है, लेकिन एपी के कंडीशन फिल कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है जो ये है पहला संख्या है और दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या, चौथा संख्या, तो सारे के बीच की जो अंतर है, जो ये अंतर वाली बात है ना, ये अंतर क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। समान मतलब क्या, इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए 10 और 5 के बीच अंतर कितनी होनी चाहिए, जैसे 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आया 5, 15 में से 5 को घटाएंगे तो फिर भी कितना आया 5, यहाँ पे देखिए 20 में से 5 को घटाएंगे तो फिर भी कितना आना चाहिए, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तीनों जगह का जो अंतर आया है ना, वो अंतर क्या है, समान है। तो एपी यही बोलते हैं कि जो संख्याओं की सूची जो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो सिर्फ आगे की ओर बढ़े, लेकिन वो समान डिस्टेंस के साथ बढ़े। तो देखिए 5 5 5 ये समान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये एपी में है। चाहे आगे बढ़े, चाहे ये पीछे भी हो सकता है। जैसे इस साइड आप प्लस देखें आगे बढ़ रहा है, तो माइनस भी हो, लेकिन क्या डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। देखिए -2, -4, -6। देखिए अब क्या है, -2 में से, -4 में से -2 करते हैं, तो -4 में से -2 करते हैं, तो -4 हो गया और +2 कितना हो गया, -2 हो गया। सेम देखिए -6 में से -4, -6 -4, तो कितना, -6 4 कितना हो गया, -2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, -2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, -2। तो ये माइनस वाली है, लेकिन क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, जो दोनों के बीच का अंतर है, वो -2 और -2 है। तो एपी का जो सूची बोलता है, वो ये बोलता है कि हम आगे बढ़े चाहे पीछे जाए, लेकिन हमारे बीच का जो डिस्टेंस होनी चाहिए, जो बीच का अंतर है या फिर योग है, वो क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे देखिए 5 5 5, यहाँ भी 5 है, सेम प्रोसेस, -2 और इससे आगे वाला फॉर्म आएगा -8 आएगा, तो भी अंतर -2 आएगा। तो पहले हम जान रहे थे एपी किसे कहते हैं। तो एपी यही फॉर्म होता है दोस्त कि दूसरा पद में से, ये जो संख्या का दूसरा सूची है, दूसरा सूची में से पहला संख्या को माइनस करेंगे, तो जो बीच का अंतर है वही तीसरा में से चौथा को ऐसे एक दूसरे से मैनेज करने के बाद सब जगह का अंतर सेम आना चाहिए, उस फॉर्म को हम एपी बोलेंगे। देखिए अब आगे क्या होता है, तो पहले हम एपी चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो देखिए मान लीजिए पहला है 4 8 12 16 डॉट 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 डॉट, ये चला गया। तो क्या यह एपी है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। अपनी ओर से देखिए तो क्या बोले, इन दोनों के सबके बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल है तो यह एपी में है। देखिए 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, यही 16 में से 12 गया कितना बचेगा 4। देखिए ये भी और ये भी, तीनों कहाँ आया 4 4 4, तो तीनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो यह एपी में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन लेते हैं 5 10 15 डॉट डॉट डॉट, तो क्या यह एपी में, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस, 15 में से 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो दोनों जगह का, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों का डिस्टेंस कितना आया 5 आया। यह फॉर्म भी एपी में है। एपी का चेक करने का बेस्ट तरीका यही है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दिए तो क्या हो गया 5 आया, फिर एक दूसरे से देखिए माइनस करके सब जगह का अगर सेम आ रहा है तो वो फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म किस में है, एपी में। एपी का चेक करने का प्रोसेस यही होता है। अब देखिए एपी जान गए, एपी किसे कहते हैं। अब एपी के कंडीशन में कुछ आते हैं, वो चीज़ों को जानते हैं। देखिए पहला बात करते हैं, क्वेश्चन था 4 8 12 16 20 डॉट डॉट डॉट। देखिए इस तरह का जो फॉर्म है यह एपी में है। 8 में से 4 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4, 16 में से 12 जाएगा 4, 20 में से 16 जाएगा 4, मतलब सारे जगह के बीच के स्टैंडर्ड फॉर्म कितने हैं 4 हैं, तो यह एपी में है। अब देखिए एपी में कंडीशंस क्या होते हैं, जो सबसे पहला वाला ये आता है, जो सबसे संख्याओं की पहली सूची है, ये जो संख्या है 4 8 12 16 20, इन संख्याओं की सबसे पहली सूची जो है, पहला नंबर है वह 4 है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। जो संख्याओं की सबसे पहला सूची होता है, जो संख्याओं के दी हुई सूची में सबसे पहला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और प्रथम पद को एपी में ए से डिनोट करते हैं,
प्रथम पद को सूचित करते हैं किससे? तो प्रथम पद को सूचित करते हैं ए से। किससे? ए से। प्रथम पद किसको बोलते हैं? तो संख्याओं की पहली सूची को प्रथम पद बोलते हैं और इसको सूचित करते हैं किससे? तो ए से। तो ये हमारा क्लियर हुआ कि एपी में बहुत जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार आते हैं। मान लिया सूची दे दिया 4, 8, 12, 16, या फिर बाय एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल दिया 9, 18, 27, 36 डॉट 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 का प्रथम पद है। क्या? प्रथम पद, प्रथम पद होगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोले, प्रथम पद कौन होगा? तो प्रथम पद पहला वाला होता है, तो प्रथम पद 9, यही क्या हो जाएगा आंसर? प्रथम पद 9। तो सबसे पहले सूची को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद को डिनोट करते हैं किससे? ए से। यही हमारा बता रहा था कि एपी का जो प्रथम पद होता है उसको ए से डिनोट करते हैं और संख्याओं की पहली सूची होती है। देखिए उसके बाद क्या होता है, जो ये प्रथम पद हुआ 4, इसी को अब हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट। सेम क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन को हम रिपीट किए ताकि आपको ये पहला प्रथम पद वाला समझ में आया। तब इसके आगे नेक्स्ट लेवल का चलते हैं। देखिए जो पहला आता है इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद। तो दूसरा वाला को क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। द्वितीय पद। तीसरा वाला जो फॉर्म है इसको क्या बोलेंगे? तृतीय पद। चौथा वाला क्या बोलेंगे? चतुर्थ पद या चौथा पद। देखिए सेम यही बोलेंगे। जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये देखिए 8, ये 12, ये 16, ये 20 डॉट डॉट, जितना पद रहेगा ना सबको प्रथम पहला वाला प्रथम पद, दूसरा वाला द्वितीय पद, तीसरा वाला तृतीय पद, चौथा वाला को चतुर्थ पद, या फिर आप प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे आप बोल सकते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जैसा मर्जी आप बोल सकते हैं। इसमें देखिए पहला वाला प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। इसलिए बोलते हैं कि A1 होता है, प्रथम पद को A1 बोलना चाहिए, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हम इसको ए बोलते हैं। जैसे दूसरा पद बोलेगा, मान लीजिए हम दिया गया यहाँ पे द्वितीय पद, द्वितीय पद लिखने में समय लगेगा, लेकिन इसी को हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। तो दूसरा पद को क्या हो जाएगा सर? A2। तीसरा पद A3। चौथा पद A4। इसी तरह से जितना पद बोला जाएगा उतना पद लिख सकते हैं। देखिए प्रथम पद को A, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। अगर यहाँ पे पूछ दिया 20वां पद को, क्या 20वां पद, तो हम 20वां पद को क्या बोलेंगे? A20। सेम प्रोसेस से A1, A2, A3, A4। तो 20वां पद को क्या बोलेंगे? A20। अगर हमें पूछ दिया 30वां पद, 30वां पद, तो 30वां पद को हम क्या बोलेंगे? A30। अगर हमसे पूछ दिया 50वां पद, तो 50वां पद को हम क्या बोलेंगे? 50वां पद को बोलेंगे हम A50। अगर हम पूछ दिया 96वां पद, तो हम लिखेंगे 96वां पद को ए तो देंगे देंगे, जितना पद पूछ रहा है उसके ऊपर वो लगा देंगे। जो पद पूछ रहा है ए के आगे हम वो लगा देंगे। यहाँ पर 30 पूछ रहा है तो ए के आगे 30 लगा दिए, 20 पूछ रहा है 20 लगा दिए, 50 पूछ रहा है 50 लगा दिए। मतलब जितना पद पूछ रहा है हम उसमें ए के साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा था कि इसका मान लीजिए एपी दिया गया, बोलता 5वां पद क्या होगा? A5 बराबर वाट बोलता। जैसे अगर पूछ रहा है एपी का 5वां पद, तो डायरेक्ट बोल देगा A5 बराबर वाट। इसका मीनिंग हम क्या समझ जाएंगे? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 5वां पद। क्या बोल रहा है? 5वां पद। तो एपी का जो स्टेंजा होता है, तो पहला वाला को क्या बोलते हैं? प्रथम पद, दूसरा वाला को द्वितीय पद, तीसरा वाला को तृतीय पद, चौथा वाला को चतुर्थ पद, पांचवा वाला को पंचम पद या 5वां पद। तो प्रथम पद को ए से, दूसरा पद को A2 से, A3 से, A4 से, A5 से, डॉट डॉट डॉट, जितना पद पूछ देगा 1005वां पद, तो लिखेंगे A1005। अगर पूछ दिया A2025, इसका मतलब हुआ कि 2025वां पद बोल रहा है, पद याद करने के लिए। अगर 2026 लगा हुआ है, इससे पहले ए लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2026वां पद बोल रहा है याद करने के लिए। ए के आगे जितना लगा है तो इसका मतलब सिंपल है, क्या बोल रहा है? पद याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे निकलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझे होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे इसी क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, एपी के अगले फॉर्म को लेते हैं। देखिए आगे की वीडियो लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या था? 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन पहले वाले थे, जहां तक हम आपको भी बताए थे कि इसमें क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं, इसको द्वितीय पद बोलते हैं, इसको तृतीय पद बोलते हैं, इसको
चतुर्थ पद बोलते हैं, इसको पंचम पद बोलते हैं। देखिए जो एपी दिया गया है ना, तो हम क्या बोले थे अभी, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5। तो देखिए प्रथम पद को क्या बोलते हैं A1। जो ये 1 2 3 4 5 जा रहा है, ये नंबर जा रहा है ना, तो नंबर हमें नहीं पता होता, मान लीजिए इस तरह से कहीं ना कहीं तो इसका अंतिम होगा ना, तो जो 20 के बाद क्या आता है, देखिए 4 8 12 16 20, 20 के बाद 24 24 28 जो भी आता है, तो जो डॉट 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 जाएगा, जो अंतिम पद होगा, क्या जो इसमें अंतिम पद होगा, मान लीजिए अंतिम पद कहीं ना कहीं होगा, तो हम अंतिम पद को क्या बोलेंगे, तो देखिए ए तो लगेगा, एपी का है तो इसमें तो ए तो लगेगा, लेकिन ए के साथ क्या लगाएंगे, जो बोल रहा है नंबर, ये नंबर बोल रहा है, देखिए सब में नंबर लगा है N2 3 1, ये क्या है, नंबर लिया गया है ना, नंबर क्या है, नंबर मतलब क्या है, नंबर मतलब क्या, संख्या। तो जो ये है ना संख्या जो दी गई 1 2 3 4 5, तो ये संख्या में नहीं पूछ रहा है कि, नहीं पता है कि अंतिम पद कौन सा होगा, 1000 होगा कि 2000 होगा कि 5वां होगा, 20वां हो जाए या छठा हो जाए, नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं इस पर नंबर देंगे, नंबर नहीं, नंबर क्या देंगे, तो नंबर का पहला लेटर एन देंगे, तो अंतिम पद बराबर क्या होता है, तो अंतिम पद बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए तो फिक्स है और एन देंगे तो क्या हो जाएगा ए एन, अंतिम पद ए एन। एन क्यों आया, क्योंकि ये नंबर हमें नहीं मालूम, तो लास्ट पद को हम क्या बोलेंगे ए एन। तो देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ कि एपी के प्रथम पद, एपी के प्रथम पद को सूचित करते हैं ए से, एपी के अंतिम पद को सूचित करते हैं अंतिम पद, तो अभी क्या बताए तुरंत, अंतिम पद को किससे, ए एन से। तो ए बराबर कुछ दिया, अगर मान लीजिए एपी दिया है क्वेश्चन से, एपी 4 8 12 16 डॉट 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 बोल दिया यहाँ पे ए बराबर है, तो ए बराबर व्हाट बोल दिया क्वेश्चंस, तो ए बराबर क्या 4, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए बराबर कितना 4। सेम क्वेश्चंस यहाँ पे मान लीजिए 200 400 है, एपी में ऐसा दिया गया, अक्सर आपको देखने मिलेगा, तो ये क्या हो गया, ये एपी का अंतिम पद हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछ देगा ए एन बराबर वाट, तो यहाँ पे ए एन अंतिम वाला पद कितना 400, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रथम पद को ए बोलते हैं और अंतिम पद को ए एन बोलते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ से क्लियर हुआ, प्रथम पद को ए बोलते हैं और अंतिम पद को ए एन बोलते हैं। चलिए इससे आगे थोड़ा सा और निकलते हैं इसी में। तो एक चीज समझ होंगे, प्रथम पद क्या होता है और अंतिम पद क्या होता है, समझ गए। देखिए दूसरा आगे चलते फिर से। एपी जो हमारा दिया गया है इनको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। जो था वही क्वेश्चन था 4 8 12 16 20 डॉट 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 ऐसे था। तो अभी क्या बताए थे, प्रथम पद को ए बोलते हैं, दूसरा पद को ए2 बोलते हैं, तीसरा पद को ए3, चौथा पद को ए4 ए5, अंतिम पद को क्या बोलते हैं एन बोलते हैं। अभी तुरंत बताए थे अंतिम पद को एन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रथम पद है उसको क्या बोलेंगे ए, दूसरा पद को ए2, तीसरा पद को ए3, चौथा पद को ए4, पांचवा पद को ए5 और अंतिम पद को ए एन। किसको, अंतिम पद को, किसको अंतिम पद, अंतिम पद को क्या बोलेंगे एन को। देखिए अब एपी में एक और चीज आता है जिसका नाम है सार्वंतर, सार्व अंतर। देखिए सार्वंतर को डिनोट करते हैं डी से। अब ये निकलता कैसे, ये क्या होता है एपी के बाद दूसरा पद जो है, दूसरा पद मतलब बोले क्या, तो ए2, दूसरा पद में से पहले पद को, दूसरा पद में से पहले पद को घटाने के बाद क्या, दूसरे पद से प्रथम पद को घटाने से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। क्या होता है, दूसरे पद, दूसरा पद क्या है ए2, दूसरे पद में से पहले पद, तो यहाँ पे देखिए डी बराबर, डी को सार्वंतर, सार्वंतर किससे डी से, तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद इसे भी देखते हैं, दूसरा पद मेरा क्या है ए2 माइनस ए1, डी बराबर क्या आ जाएगा,
एक मिनट यार। सर्वांतर क्या होगा, दूसरे पद से प्रथम पद को घटाने से प्राप्त होता है डिवाइड A2 माइनस A1। तो बाकी को दिया 4 8 12 16 20 सब कुछ मिला है। देखिए आगे देखते हैं। सर्वांतर क्या बोले, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, तो D बराबर होगा A2 का मान। देखिए A2 दूसरे पद को बोलते हैं, दूसरा पद 8 माइनस है, माइनस लगा दिए। A1 का मान कितना 4, तो 4 कर दिए। तो जो हमारा D का मान निकलेगा, जो हमारा D का मान निकलेगा, 8 में से 4 गया तो 4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया D, जिसको हम क्या बोलते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर बराबर कितना हो गया 4। देखिए जरूरी नहीं है कि दूसरा पद से पहला पद को घटाएं, आप चौथा पद से तीसरा पद को भी घटा सकते हैं, पांचवा पद से चौथा पद को भी घटा सकते हैं। सेम प्रोसेस, मतलब बाद वाला पद से पहले पद को माइनस करना, उसके ठीक पहले वाला पद को माइनस करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दूसरे पद से, कहां से, दूसरे पद से पहले प्रथम को माइनस कर दीजिएगा। प्रथम मत बोल सकते हैं, पहले बोल सकते हैं, क्योंकि 16 से पहले क्या है 12 वाला पद है, तो 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये हमारा डी निकालने का, सर्वांतर निकालने का तरीका हो जाएगा। चलिए आगे निकलते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चंस एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। तो हम इसमें क्या क्या सीख गए हैं। पहला क्वेश्चन हम ये सीख गए हैं, प्रथम पद, प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। उसके बाद हम सीख गए क्या, अंतिम पद, अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, डी से, सॉरी अंतिम पद को हम डिनोट करते हैं ए एन से। जो हम उसके बाद सीखे क्या, सार्वंतर, तो सार्वंतर को हम डिनोट करते हैं डी से। ये 3 चीज हम सीख चुके हैं। उसके बाद पूछेगा 25वां पद, अगर क्वेश्चन ये रहा 25वां पद, तो 25वां पद को हम लिखेंगे ए 25। अगर पूछ लिया 40वां पद, तो 40वां पद को हम लिखेंगे ए 40। ये सारी चीज हमने क्या किया इस वीडियो में सीख गए हैं। इसे थोड़ा सा आगे एक और स्टेप आता है, जो आपको पद निकालने के लिए, पद को फाइंड करने के लिए बताया जाएगा। अब वो जो 5.1 में लास्ट क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये दिया गया 2 4 6 8 10, इस फॉर्म को समझिएगा एक बार फिर से। जो एपी है ना, ये वाला प्रथम पद, तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए, ये हो गया। दूसरा पद जो होता है, देखिए प्रथम पद हमारा क्या हो गया, ए बराबर 2। अगर हम जी निकाले सार्वंतर, तो क्या बोले, दूसरे में से पहले 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। तो हमारा 4 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 2। तो हमारा डी का मान कितना हो गया 2। तो जो एपी का फॉर्म होता है वो होता है प्रथम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 ए प्लस ए एन, यहाँ जाएगा। देखिए सॉरी ये मत, यहाँ पे जाइए 4d, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए हमारा क्या होता है, एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब देखिए क्या होता है, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं ए, दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा पद को ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखिए प्रथम पद इसको हम लेते हैं, अगर इससे निकालते हैं ए और डी का मान होना चाहिए हमें पद निकालने के लिए। तो पहला ए का मान मेरा दिया गया 2 दिया है, डी का मान देखिए ए का मान 2 दिया गया है, और डी का मान भी कितना दिया गया है, तो 2। देखिए 2 प्लस डी का मान भी कितना 2, ये वाला फॉर्म दूसरा फॉर्म हो गया हमारा। तीसरा फॉर्म निकालते हैं, क्या दिया है ए प्लस 2d, ए का मान कितना 2 प्लस 2 गुना डी का मान कितना, डी का मान भी कितना 2। इसके बाद हम तीसरा फॉर्म की बात करते हैं, 2 प्लस 3 गुना 2। तो देखिए 2 2 2 4, इसका 2 2 दूनी 4 2 6, इसका 3 दूनी 6 2 8। देखिए क्या हुआ 2 4 6 8, 2 4 6 8, यही वाला फॉर्म निकल गया जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। तभी एपी का क्या होता है ये वाला।
ये जो लिखा थे, ये क्या होता है एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहां से एक चीज सीखने को मिलती है, देखिएगा एपी दिया गया है कौन सा, 2 4 6, 6 के बाद 8 डॉट 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 दिया। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। दूसरा एपी का फॉर्म क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखिए ये तो एपी का फॉर्म है, लेकिन प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए1 बोलते हैं। दूसरा पद को क्या बोलते हैं, ए2 बोलते हैं। तीसरा पद को हम क्या बोल देंगे, ए3 बोलेंगे। चौथा पद को क्या बोलेंगे, ए4 बोलेंगे। ये हम इससे पहले क्लियर किए थे कि ए1 ए2 ए3 ए4 क्या होता है। देखिए ए1 है ना, तो ए1 तो दिया गया है। ए2 दूसरा वाला पद है, तो देखिए यहाँ पे 1d 2d 3d 4 लगा हुआ है। दूसरा पद है, दूसरा पद में कितना डी लगा हुआ है, 1d लगा हुआ है। तीसरा पद है लेकिन डी कितना लगाया है, 2d लगाया है। यहाँ पे चौथा पद है लेकिन डी कितना लगाया है, तो 3d लगाया। मतलब अगर पांचवा पद है, पांचवा पद लिखना है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए प्लस पांचवा पद है ना। इसी तरह से चौथा पद में कितना डी, तो 4d। मतलब जितना पद बोल रहा है उससे कम डी। तो पांचवा पद में देखिए ए प्लस 4d, मतलब जितना पद बोल रहा है उससे एक कम कर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे नौवां पद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नौवां पद। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 8d। जितना पद बोला जा रहा है उससे एक कम करके क्या, डी। 20वां पद बोल रहा है, क्या 20वां पद, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 19d। जितना पद बोल जा रहा है उससे एक कम करके क्या लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं। ए तो फिक्स है, उसके साथ में जो डी हम ऐड कर रहे हैं ना, डी कहाँ से ऐड कर रहे हैं, ये जो पद हमारा दिया गया है, चौथा पद बोल रहा है, तो चौथा पद में कितना डी, 3d। तो जितना पद बोला जाए उससे एक कम करके डी लगाएंगे। ये हमारा एपी का जो फॉर्मूला होता है, ये आगे काम आएगी। देखिए अभी फिर से रिपीट करते हैं, एक बार गौर से फिर से रिपीट किया जाए ताकि इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तो बात करते हैं पांचवा पद की, यही वाला। अगर पांचवा पद बोलेंगे, पांचवा पद, तो देखिए इसके बारे में जो फुल इन्फॉर्मेशन, पांचवा पद को हम क्या बोलेंगे, A5। तो A5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए तो फिक्स है, प्लस में जितना पद बोल रहा है उससे कम करके डी। तो ये हमारा पांचवा पद हो गया। अगर हमारा पूछ दिया क्वेश्चन 20वां पद, क्या 20वां पद, तो हम क्या लिखेंगे, ए 20वां पद बराबर ये हुआ, क्या लिखेंगे, ए प्लस 20 से कम 19 और डी लगा देंगे। ये हमारा कौन सा पद निकल गया, 20वां पद निकल गया। इस तरह से हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। इन पद को निकालने के दो चीजों का जरूरत होता है, पहला होता है ए, दूसरा होता है डी। अब देखिए पद निकालना सीखिए, कोई सा भी पद आप इजी में निकाल सकते हैं अगर एपी का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है एपी 2 4 6 8 10 का 8वां पद है। 8वां पद क्या होगा, क्वेश्चंस क्या है, एपी 2 4 6 8 10 का 8वां पद क्या होगा। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। उसके बाद जो दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर क्या, प्रथम पद, प्रथम पद को ये बोलते हैं प्रथम पद। ए बराबर कितना, 2 दिया गया है। बोलेंगे सर्वांतर, सर्वांतर किसे बोलते हैं, डी से। डी कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करते हैं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बराबर कितना, डी का मान 2 निकल गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 8वां पद ना, तो लिखेंगे 8वां पद बराबर, 8वां पद बराबर क्या बताए थे अभी, ए प्लस कौन सा पद, 7d। ये हो जाएगा 8वां पद। तो A8 बराबर ए प्लस 7d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो A8 बराबर, ए का मान कितना निकला, ए का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए, प्लस 7 अपनी जगह पे गुना, डी का मान कितना निकला, तो डी का मान भी कितना, 2 निकला। अब इन्हीं चीज को सॉल्व करते हैं, तो A8 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 7 गुना 2। तो A8 बराबर 2 प्लस 7 दूनी 14। तो A8 बराबर क्या हो जाएगा, 14 2 16। अतः 8वां पद बराबर 16। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और लेते हैं पद निकालने के लिए।
क्वेश्चंस दिया गया है 9, 18, 27 डॉट 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 का 21वां पद क्या होगा। ये क्वेश्चन कितना मिनट 30, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा क्वेश्चन के 21वां पद क्या होगा। तो देखेंगे, पहले हल लिखेंगे, हल जो दिया गया है तो पहले लिखेंगे दिया गया है क्या, प्रथम पद जो दिया गया है वो लिखिए, प्रथम पद। प्रथम पद को डिनोट करते हैं किससे, ए से। ए बराबर किसको बोलते हैं, प्रथम पद, इसको ना, ए बराबर 9। इसके बाद क्या दिया गया है, सार्वंतर। सार्वंतर किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी बराबर कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। 18 माइनस 9 बराबर कितना, 9। डी का मान कितना निकल गया, ए का मान भी 9 और डी का मान भी 9। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, 21वां पद ना, 21वां पद बराबर 21वां पद बराबर वाट, मतलब A21 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस जितना पद बोल रहा है उससे कम करके क्या, डी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। A21 के सामने ही लगा दीजिए, A21 लिख दे रहे हैं। ए का मान कितना 9 आया है, यहाँ देखिए ए का मान 9 प्लस 20 अपने जगह पे 20 लिख दिए। डी किसके साथ है, गुना में। डी का मान कितना निकला है, तो डी का मान भी कितना, डी का मान 9 निकला है, तो 9। तो देखिए 9 प्लस 2 दूनी 9 दूनी 18, 180। तो हमारा क्या हो गया, A21 इक्वल टू 9 प्लस 180। तो हमारा A21 हो जाएगा 189। अतः 21वां पद बराबर 189। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर। जो पद निकालने की सॉल्यूशन थी, इस तरह से आप 5.1 में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि लगभग आपसे न बने। चलिए एक बार रिपीट कर लेते, देख लेते 5.1 में आपका ये हमारा